में चलती है, तो ये शायद 360 डिग्री होगा जो मैंने बनाया है। बट मेरा काम यही है एज ए फिल्म मेकर कि सोसाइटी को यूनाइट रखे, स्ट्रांग रखे, एक मैसेज ऐसा दे जो यूनिटी बरकरार रखे। तो उसी हिसाब से मैंने सोच के कि मेरे फिल्म में यही मैसेज चाहेंगे यूनिटी के लिए, क्योंकि हमारे सिनेमा में उतनी पावर है कि हम जो दिखाते हैं वो वहाँ पे रेप्लिकेट होता है। तो शायद 1% भी हो तो भी बहुत है। स्ट्रॉन्ग मैसेज तो देना ही था, और ऊपर से शॉर्ट फिल्म थी तो वो कैसे करे और थोड़ा एंटरटेनिंग भी लगे, क्योंकि जनरली शॉर्ट फिल्म्स बहुत कभी कभी प्रीची हो जाते हैं। एंड ये टॉपिक भी ऐसा है कि बहुत बार आपने देखा होगा ये टॉपिक, बट बहुत प्रीची वे से दिखाया था। तो मैंने इसका जॉनर जो है वो एक थ्रिलर वे से चूज किया, क्योंकि वो थोड़ा सा उसमें आपको होल्ड रहे, क्योंकि ये जैसे ही टॉपिक चल रहे थे शायद कोई बंद भी कर दे। बहुत बार ऐसे होता है कि अरे हाँ ये वापस वही हुआ, तो बहुत बार रिपीटेटिव लग सकता है, बट हमने उसको एक तरीका दिया जिस तरीके से आप होल्ड रहे, एंगेज रहे एंड तक, और वो एंड पे वो मैसेज चला जाए। और वो जो हम लोग ने एंड किया है स्कूल में, बिकॉज हम लोग को शायद सभी के बचपन में एक स्कूल में हम लोग प्लेज लेते थे, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। शायद हम भूल गए हैं आफ्टर 10th, शायद हम लोग ने कभी प्लेज लिया नहीं, शायद किसी को अभी वो याद भी नहीं, बट वो अभी बड़े होकर रैशनल सोच आ गई है तो सब भूल गए हैं। तो ये बच्चे हैं, फ्यूचर है हमारा, और यही शायद यही आगे बढ़ाएंगे। द एक्टर आस्क्ड मी क्या करना है, लाउड करना है या सटल करना है। मैं बोला सच करना, जो दिखता है वही करना, कोई लाउड या सटल नहीं, जो आज दिख रहे, जो ऑडियंस रेलिवेंट हो, उससे रेलिवेंट हो वही करना। तो वही किया है, शायद यही आपको घर पे दिखता है, यही न्यूज़ बार बार चलाई जाती है, वही उसी तरीके से हमने की। हाय योर दिस साइड रीच तो बहुत है, बिकॉज एक्चुअली प्लान 3 दिन का था शूट, वो 4 दिन हो गया, वही बड़ी मेमोरी हो गई क्योंकि बजट बढ़ गया बट बच्चों के साथ जो शूट था बस में, अभी आपने जो देखा, तो पूरी बस भरी थी। मुझे पहले किसी ने कहा था कि एक साइड पे ही करो, 20 बच्चे लाओ, एक साइड पे हम लोग चीट कर लेंगे। मैंने बोला ऐसे नहीं होगा, वो रियलिटी नहीं लगेगी। सो वी कॉल्ड 50 स्टूडेंट्स, और वो पूरी बस भरी। पर वो बस में सिर्फ बच्चे नहीं थे, उसमें डीओपी था, बूम पर्सन था, साउंड पर्सन था, मैं खुद था। आपको शायद बस में दिखूंगा नहीं क्योंकि हम लोग सीट के नीचे थे, तो जब शॉट चल रहे थे तो हम लोग सीट के नीचे जाते थे। बाकी का पता नहीं, मुझे बहुत तकलीफ हुई, बट ठीक है। Aniket, this is Surya here from Bollywood Crazy. Hi. My question to you is that normally you. Do you miss your aloo parathe from dum biryani? तुला कसं वाटलं सायशा, फिल्म आवडली तुला? किती आवडली? खूप आवडली. तुझं काम कसं वाटलं तुला? छान. खूप छान नाही वाटलं, म्हणजे अजून बाकी आहे ते खूप छान. नेक्स्ट फिल्म साठी सेव्ह करून ठेव. Do you love your aloo parathe, Saisha? Yes. Such a sweet kid. She's also acted so wonderful. Okay guys, pictures होते रहेंगे. I am requesting everyone to please. I'm a trained actor. So मैं जब छोटा था, बॉम्बे राइट्स हुए थे, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। 1993 के बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, और ये सारी चीज़ें मुझे, वो वाक़या मुझे आज भी याद है कि एक आई स्टिल रिमेंबर वी हैड गॉन टू अ मार्केट टू गेट, तभी वो कैसेट्स मिलते थे। एक रिदम हाउस नाम की एक जगह थी जहाँ पर मैं हम कोई वो फिल्म का भी मुझे वो नाम भी पता है, द फिल्म वाज आल्सो बॉम्बे, विच वो गाने की कैसेट ले रहा था, एंड देयर वाज अ फिल्टर व्हिच फेल एंड एवरीबॉडी रैन एंड दैट गाय आल्सो पुल्ड डाउन हिज I think it's all about, you know, in your head basically. That's it, nothing else. So yes, all of these things are etched in my memory anyways. So I only had to go and touch it, and you know, ऐसा मेरे that is amazing. So that is amazing. Huge round of applause for the actor. Then I was in Whistling Woods. I was from the first batch, and my teacher was Nasir Saab. I've been very fortunate. मतलब खुश नसीबी है मेरी कि नसीर साहब उनके
उनके अंडर मैंने अपनी अदाकारी की तालीम हासिल की और देन आई वाज इन दिस थिएटर ग्रुप वेयर आई डिड माय where I had my journey as an actor started. Your journey, yes. Then because I have a Thet Marathi surname, because my basic background in speaking is Hindi, Urdu and English, because अंग्रेजी थिएटर और हिंदुस्तानी थिएटर से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरा जो सरनेम है वो एक ठेठ मराठी सरनेम है, घाटनेकर। तो उस वजह से एक मैं कोई नाटक कर रहा था जिसका नाम है द केन म्यूटनी कोर्ट मार्शल, और स्टार प्रवाह के जो प्रोग्रामिंग हेड थे वो शो देखने आए थे और उन्होंने क्रेडिट लिस्ट में मेरा नाम पढ़ा और फिर मुझे पूछा कि आप मराठी में काम करना चाहेंगे, और फिर खुश नसीबी से मैंने मराठी में भी काम किया। और that is brilliant. That is one of those with what the filmmaker had to say, and we've been friends for a while now, and we always wanted to do something. Plus we always thought that if we have to be out there, we have to move our asses. I mean, I would like to apologize on my words, but yeah, that's how it is. So we always dreamt together. But to tell you about the film, what an incident. Yeah, I was just telling him while the screening was going on, there was an incident where the police car is passing. And you know, it so happened it was late at night, around 2 o'clock, and मड में हमारी शूटिंग चल रही थी और सामने से एक पुलिस कार आई और हमारे एडीज सोच रहे थे और प्रोडक्शन वाले सोच रहे थे पास क्यों नहीं हो रहा है, वो गेट पर क्यों रुका हुआ है। और जब हम रात को शूटिंग करते हैं सबकी दिमागी हालत, दिमागी तवाज़ुन पूरी तरह से बिगड़ गया होता है, क्योंकि बॉडी क्लॉक के हिसाब से कोई 2-3 बजे तक जागता नहीं है, सोते हैं। तो सब कह रहे हैं यार कैसा आदमी है, कौन से जूनियर्स आप लेके आए, एंड दे स्टार्टेड अब्यूजिंग देम लेफ्ट राइट एंड सेंटर। But when they went, the cop actually came out. कौन गाली दे रहा है? It was real cop. Basically, it was a real cop, and you were like और जो showing them off. जो actually that was dangerous. Absolutely, the juniors की गाड़ी थी वो। शूट करना आपने देखा होगा, पूरी बस भरी है बच्चों से, so with 50 around kids, वो बहुत टफ था, बट मेरे एक्टर्स बहुत ही बढ़िया थे। एक यहाँ पे ही है साइशा, और इसने बहुत बढ़िया काम किया है। so हाँ वही बस। which is called Navagadi Navarajya, and we produced that show. Yeah. That is brilliant. How do you like the movie, Shruti? Hello, hi. I absolutely loved it. I'd seen the teaser, and like Aniket said, there's nothing in the teaser that you can, guess what the whole film is about. I was sitting right on my seat and looking at it without even blinking my eye, because I was really curious to know आगे क्या होने वाला है. And I absolutely loved it. Great job, guys. Thank you. Amazing. Thank you so much. सबको इनवाइट भी किया है, जो कि शॉर्ट फिल्म्स के केस में बहुत कम देखने को मिलता है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, और मुझे पूरा यकीन है कि ये बहुत ऑनेस्ट एफर्ट होगा और हम सबको देखने में बहुत मज़ा आएगा। मैं एक्चुअली ख़ुद भी बहुत इंटरेस्टेड हूँ शॉर्ट फिल्म्स करने में, और करने भी वाली हूँ। तो मैं ख़ुद भी देखना चाहती थी कि एक ऑनेस्ट एफर्ट किस तरह का होता है शॉर्ट फिल्म्स के केस में, स्पेशली यहाँ पे हम एक इतने अच्छे लेवल पर एक स्क्रीनिंग हो रही है। तो मेरे लिए भी एक एक्सपीरियंस होगा, लर्निंग एक्सपीरियंस होगा, और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। सो येस, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। मेरी 2 वेब सीरीज़ आ रही हैं इस साल, जिनके बारे में अभी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं दे सकती हूँ, लेकिन इन कमिंग मंथ्स आपको बहुत डिटेल्स में पता चलेगा। सो या लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट ऑल्सो, वेरी एक्साइटेड, क्योंकि टीवी से वेब में एंट्री जो है वो थोड़ा टाइम लेती है, एंड मेरी जो एंट्री हो रही है वो एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट के साथ हो रही है, जिसमें मेरे साथ बहुत अच्छे एक्टर्स हैं और नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर है। सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू माई जर्नी इन वेब सीरीज़ एंड इन फिल्म्स ऑल्सो नाउ। थैंक यू सो मच। जी, सबसे पहले तो मैं ग्रीन सी एंटरटेनमेंट को आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट द डायरेक्टर अनिकेत। बहुत ही अमेजिंग सा ट्रेलर है, और जब मैंने उसका एक्चुअली टीज़र ट्रेलर देखा था तो मुझे लगा था शायद इट इज़ रिलेटेड टू फूड,
क्योंकि नाम ऐसा है बिरयानी, दम बिरयानी, बट जब मैंने देखा तो इट इज़ एब्सोल्युटली ऑपोजिट. आई थिंक स्लीपर सेल इन्वॉल्व है कुछ, जितना मुझे समझ में आया ट्रेलर और टीज़र देख के. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच द फिल्म नाउ. विशाल सर की एक फ़िल्म है, विशाल पांड्या सर की एक फ़िल्म है जिसका नाम है गिरगिट. मैं हूँ, श्रेयस सर है उसमें. इट्स अगेन अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म. उसके अलावा एक नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है सिटी ऑफ ड्रीम्स, अभी आया है. अभी रफू चक्कर के सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं हम लोग. वी आर अभी ट्रेंडिंग नंबर 1 इन इंडिया. सो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. तो आप आई डोंट नो कितने लोग ये जानते हैं, मैंने एक रियलिटी शो किया था इंडियाज़ नेक्स्ट सुपरस्टार्स विद रोहित शेट्टी एंड करण जौहर. सो लॉट ऑफ पीपल यू नो मेरी तब से जर्नी देख रहे हैं, 4-5 सालों से देख रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स मिले एंड आई वाज वेरी हैप्पी. एक्चुअली जब हमारा ट्रेलर और टीज़र आउट हुआ था तो अमिताभ सर यू नो रीट्वीटेड द टीज़र एंड आई थिंक इंडस्ट्री से आई थिंक सब ने रीट्वीट किया था. तो आज मेरे बारे में नहीं, आज इस फिल्म के बारे में बात करते हैं. आई विश लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लक टू दम बिरयानी and I am looking forward to watch the film. Thank you. नर्वसनेस तो बिल्कुल नहीं है, आप दोस्ती हो, दोस्तों के सामने क्या नर्वस होना है. और फिल्म तो बहुत ही अच्छी बनाई है. इट इज़ अबाउट सोशल हारमोनी. आप देखो फिर आपको भी पता चलेगा क्या बनाई है, और आप मेरे दोस्त बताएंगे. हाँ, अगर आप स्टोरी के साथ कहानी आपको अगर कन्विंस करती है, जो हमें कन्विंस कर रही थी, तो नर्वसनेस की बात ही नहीं होती. तो वी आर वेरी कन्विंस्ड विद द फिल्म दैट इज़ मेड एंड आई थिंक इट विल मेक अ मार्क इन योर माइंड्स एंड इन योर हार्ट्स एज वेल. नहीं, अभी टाइटल के बारे में ज़्यादा रिवील नहीं कर सकता बिकॉज अंदर वो है, आपको उसका पता चल जाएगा कि क्यों दम बिरयानी रखा है. बट डेफिनेटली ये जब दम बिरयानी आप देखोगे तो वो उसी तरह स्वादिष्ट लगेगी आपको जैसे आप खाते हो. चैलेंज तो सब में होता है, शॉर्ट फिल्म बनाओ, फीचर फिल्म बनाओ, बट आई गेस शॉर्ट फिल्म का अभी ज़माना है. लोगों को स्क्रीन टाइम बहुत अभी कम हो गया है, पेशेंस कम हो गए, तो शॉर्ट फिल्म अभी अपकमिंग है. तो हम लोग ने जो इसमें कर सके वो बेस्ट किया है. और चैलेंजिंग तो हमेशा रहेगी, ये पहली है, इसके बाद भी रहेगी.